प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रहस्य वो जो बदल दे आपकी जिंदगी। आशा है आप सभी ठीक होंगे। कुछ समय से मेरे को वीडियो बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिला था। आज प्रयास किया है आपके लिए एक नया वीडियो बनाने का। मेडिटेशन मोटिवेशन से जुड़ा हुआ ही एक हमारा कंसेप्ट है जो आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है हमारा नाम जप। कबीर जी कहते हैं, माला फेरत जुग बया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे और मन का मन का फेर। उनका कहने का तात्पर्य है, जो मोतियों की माला हाथ में लेकर हम हिंदू राम 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 रटते रहते हैं, हमारा ध्यान हमारे अवचेतन मन तक न जा करके केवल उस माला के मनियों तक सीमित रह जाता है और उसको काउंट करते रहते हैं कि एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, चार बार हो गया। क्या हमारे अवचेतन मन तक उस राम नाम की जो महिमा है वो पहुंच पाती है? मेरे ख्याल से तो नहीं। एक तरफ तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग एक नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। जब शास्त्रों में चार प्रकार के युगों का वर्णन किया गया है, सबसे पहले सतयुग, उसके बाद में त्रेता युग, और त्रेता युग के बाद में द्वापर युग, और द्वापर युग के बाद में कलयुग। सतयुग में स्वयं भगवान अब के अवतार थे। उसके बाद में त्रेता युग में श्री राम के रूप में धरती पर भगवान का अवतरण हुआ, और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में भगवान आए धरती के ऊपर। तो तुलसीदास से ये पूछ लिया गया कि अब कलयुग के अंदर मानव के जीवन को सार्थक बनाने के लिए कौन सा साधन हो सकता है? तो अपने रामचरितमानस में उन्होंने इस बात का वर्णन करते हुए लिखा कि कलयुग के समय लोगों के पास इतना समय नहीं होगा। जो लोग हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करके दीप रह जाते थे, लेकिन कलयुग में समय है वो बहुत सीमित होता जाएगा। इंसान के पास इतना समय नहीं रह जाएगा कि वो लंबे समय तक तपस्या कर सके। लेकिन उनको सार्थक बनाने के लिए केवल एक नाम ही ऐसा आधार है जिनसे वे बड़े से बड़े भाव को पार कर सकते हैं। समय बड़ा दुर्लभ है और जीवन को सार्थक बनाना हर मनुष्य चाहता है। नाम जप आज उसी विषय को लेकर के इस बारे में चर्चा करता है। इस दौर में जब एक ही व्यक्ति के मन में एक तरफ भगवान बैठे हैं और एक ही व्यक्ति के मन में एक तरफ राक्षस रूपी दानव रूपी बैठे हैं, एक ही व्यक्ति धर्म की याचना करता है और एक ही तरफ पाप करता है, तो क्या इससे उस मंजिल को पाया जा सकता है जिसको हम मोक्ष बोलते हैं? क्या मानव का जीवन केवल इस धरती के ऊपर कमाना और खाना, काम करना इसी तक सीमित है? नहीं। मेरा ये मानना है कि भगवान ने जिस रूप में हमें इस धरती के ऊपर भेजा है वो रूप है मानव का। ये कोई पशुवत नहीं है, हम जानवर रूपी नहीं है। हमारे अंदर बुद्धि है, विवेक है, कार्य करने की क्षमता है, बुद्धि दी है भगवान ने, सोचने समझने की शक्ति दी है। तो हमें यह भी जान लेना चाहिए कि हम इस धरती के ऊपर उस परम पिता परमात्मा के पास जाने के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए ऐसे सत्कर्म करें जिससे हमें इस जीवन मरण से छुटकारा मिल जाए। इन
पाप और पुण्यों के बीच का मार्ग जो हमें नाम जप तक ले जाता है, आज हम उसी नाम जप की महिमा के बारे में चर्चा करने आपके सामने आए। ये नाम जप एक अद्भुत, शक्तिशाली, एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए है। मेरी प्रार्थना है आपसे कि केवल एक नाम आप अपने मन में हर्ष में उसको उतार लीजिए, चाहे वो राधा नाम हो, चाहे वो कृष्ण नाम हो, चाहे राम नाम हो, चाहे नारायण नाम हो। और यदि कोई व्यक्ति हिंदुत्व की तरफ ज्यादा नहीं जानता या फिर नहीं मानता, तो एक नाम, चाहे वो स्वयं का ही क्यों ना हो, एक नाम से आपका वो प्रियतम का ही क्यों ना हो, आपकी माँ का, आपके बाप का ही क्यों ना हो, एक बार रटना शुरू कर दीजिए। उसको रटने से होता क्या है, उसको रटने से हमारे अवचेतन मन की शक्ति जागृत होती है, और जैसे हमारा अवचेतन मन जागृत होता है, हमारे सातों चक्र सक्रिय हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे सातों चक्र सक्रिय हो जाएंगे, तो जो इच्छाएं हमारी हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हुए हैं, उसी स्थान पर हमारा कोई ऐसा चाहने वाला व्यक्ति जो उस ईश्वर की प्रेरणा से चलकर हमारे पास आएगा और हमारी सारी आशाएं भी पूरी कर देगा। हमें ये जानने के लिए, इसकी शक्ति को पहचानने के लिए हमें कहीं खो नहीं जाना है। समय गुजरता जा रहा है, लोग एक अंधकार की तरफ गतिमान हो रहे हैं। कोई सत्संग की तरफ जाने को, कोई गलत कार्यों में जाने को हर समय उत्प्रेरित होता रहता है। आजकल वीडियो कॉल, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से, फिर पश्चिमी जो सभ्यता है उसके प्रभाव से हम इतने भ्रमित हो चुके हैं कि हमें भूल चुके हैं हम क्या हैं, हम कौन हैं, और हमारे को जो मिला है वो क्यों मिला है, उसका वास्तव में सही उपयोग क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें प्राप्त करना है। इन सब चीजों को भूल करके और हम एक अंधकार में जीवन जी रहे हैं। एक दूसरे से आगे जाने की जो होड़ हमें लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की जो होड़ हमें लगी हुई है, सुबह से लेकर शाम तक हम हमारा समय किस काम में व्यतीत कर रहे हैं, इस होड़ में हम इस भ्रम जाल में पड़ गए हैं और ये हम भूलते ही जा रहे हैं। हमें जरूरत है एक गुरु की, एक संत वाणी की, एक तपस्वी की, एक सहन करने की शक्ति की, और वो जो मिलती है हमें, वो उस नाम जप से ही मिल पाएगी। किसी ने ये खूब कहा है कि राम का नाम वही ले सकता है जिस पर राम की कृपा होती है। अर्थात भगवान का नाम वही व्यक्ति ले पाएगा जिस पर भगवान की कृपा होगी। यदि आप पर भगवान की कृपा हुई है तो ये वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगा, और जब ये वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा तो ये समझ लीजिएगा कि आपके अंदर एक अध्यात्म की शक्ति जागृत होने जा रही है। अध्यात्म से जुड़ा हुआ विषय ही है नाम जप। क्योंकि आप मेडिटेशन ले लीजिए, आप मोटिवेशन ले लीजिए, और आप नाम जप ले लीजिए, उनका मूल जो कार्य होता है वो आपके अंदर की शक्ति को पहचानने का है। आपका वास्तविक जीवन, इस धरती पर आने वाले हर प्राणी, हर मनुष्य का जीवन को समझने की जो कला है वो हर किसी के पास तो नहीं है। लेकिन यदि आपने सत्संग किया हो, आपने संतों का अनुसरण किया हो, आपने गुरु माना हो और गुरु की आज्ञा का पालन किया हो, तो आपको ये पता चल गया होगा कि वास्तव में जन्म से लेके मृत्यु तक जो समय हम व्यतीत कर रहे हैं
हम जो कर रहे हैं वो तो अलग है, लेकिन हम जो करते हुए देख रहे हैं लोगों को, देखो उनको जन्म से लेकर मृत्यु तक उन्होंने क्या प्राप्त किया और कहां कहां और किस किस स्टेज पर वो पहुंचे हैं और अंत में उनके साथ क्या हुआ, ये देख लीजिए आप। फिर अपने स्वयं का आंकलन भी कर लीजिए कि वास्तव में हमने क्या पाया। दादा दादी देखे, माँ बाप देखे, भाई बहन देखे, और एक समय ऐसा भी लोगों में आता है कि अकेला एक जीव रह जाता है, उसके पास उसकी सेवा करने के लिए न तो उसके भाई बंधु होते हैं न माँ बाप होते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो नाम जप की महिमा से अपने आप को इतना कठोर कर लेते हैं कि उनको बिना किसी काम के किए हुए ही सब कुछ मिलता जाता है। और आपके आसपास ऐसे लोग भी मिल जाएंगे तो सत्संग की प्रवृत्ति के हैं, लोगों की भावना उन लोगों की तरफ जो सत्संग प्रवृत्ति के हैं एक अलग ही भाव रहता है, बड़े प्रेरणादायक है। और प्रेम भाव से भरे हुए ऐसे लोग आपको एक अलग चरित्रवान दिखेंगे। नाम जप वही शक्ति आप में पैदा कर देता है। भगवान नाम जप की शक्ति से हो सकता है आपको यह लगता हो कि आपके सामने प्रकट कभी नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है कि क्योंकि भगवान है वो अदृश्यमान है, वो दिखते हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इंसान के अंदर ही विराजमान है। आप जब नाम जप करना शुरू कर दोगे तो आपका कोई भी नजदीकी जो आपको जानता पहचानता है उसकी दृष्टि आपके प्रति एक अलग भाव में चली जाएगी। वो आपसे कभी भी क्रोध नहीं रख सकता, वो प्रेम भाव ही पालेगा आपके पास। आपका पड़ोसी आपकी नजर जो पहले हो सकता है आपके अंदर अनबन रही हो किसी बात को लेकर, लेकिन जैसे ही आप ईश्वर की आराधना शुरू कर देते हैं, भक्ति भाव अपने आप में ले आते हैं, आप नाम जप की शक्ति के प्रभाव से ये देखने लगोगे कि लोगों का जो मन है वो आपको देख करके बदलता जाएगा। मैंने इसको काफी आजमाया है। और आप जरूरी नहीं कि जोर जोर से आवाज करके नाम जप करो, लोगों को औपचारिकता करके दिखाओ, ये अच्छी बात नहीं है। नाम जप हृदय की शक्ति को जागृत करने का, आपके अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने का एक माध्यम है, जो आपके जो सहस्रार चक्र है उसको जागृत करके, आपके आज्ञा चक्र को जागृत करके, आपकी जो ओरो पावर है जिसको व्यक्तित्व की शक्ति के रूप में हम जानते हैं, आपका इस जन सामान्य में आपकी शक्ति का प्रभाव क्या है, वो आपकी जो चर्चा है वो आपके चारों तरफ आपको सुनने में मिल जाएगी कि वास्तव में लोग आपकी बातों से कितने स्पष्ट और सहमत होते हैं, आपकी बातों को मान करके कितने लोग अपने को इस जीवन में एक गलत मार्ग से अच्छे मार्ग तक ले जाने में सफल हो रहे हैं। मान लीजिए आप में वही अध्यात्म की नाम की शक्ति पैदा हो गई है और आप निरंतर नाम जप करेंगे और नाम जप की शक्ति को आप पहचानेंगे तो आप पाप मुक्त हो जाएंगे। आज मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूं। मेरा ये मानना है और जहां तक मैंने इसको जान पाया है, मैंने पाया है कि किस्मत, लोग कई बार कोसते रहते हैं किस्मत क्या है, हमारी किस्मत फूट गई, हमारे भाग्य अच्छा नहीं है। तो ये किस्मत कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, इसके बारे में छोटी सी बात मैं बताता हूं आपको। देखो, हमें जो भी कुछ मिला है वो हमारे पूर्व कर्मों की ही वजह से मिला है। हमने हमारे पूर्व कर्म यदि अच्छे किए हैं तो पहले कोई भी कर्म किया जाता है वो पहले संचित हो जाता है और संचित होने के बाद में जैसे ही उसका फ्रूट यानी फल हमें मिलना होता है तो वो हमारे प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे मान लो आज हमने गेहूं की फसल बो दी, गेहूं की फसल बोते ही हमें गेहूं नहीं मिलेंगे,
हमें 5 से 6 महीने तक कठिन मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद में हमें वो परिणाम मिलता है। वैसे ही जैसे आज हमने कोई पुण्य कर्म कर दिया, पुण्य कर्म करते ही हो सकता है हमें उसका परिणाम नहीं मिले, लेकिन वो पुण्य कर्म हमारा स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है, और नेक्स्ट समय जब भी उसका फल पक जाता है, वो हमारी जब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न कर देगा, ऐसे योग बना देगा कि अचानक से वो हमें ऐसी स्टेज पर पहुंचा देगा कि हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि ये हम मान लेंगे कि हमारी किस्मत अच्छी है, जबकि वो हमारी किस्मत है, वो हमारे उस पूर्व कर्म की वजह से चमक गई है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि आज हमने कर्म किया तो उसका परिणाम हमें आज ही मिलना चाहिए था, फिर मिला क्यों नहीं। बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन कर्म का फल ईश्वर देता है, और वो सही समय और सही व्यक्तित्व की पहचान करके ही देता है। आप भूखे को खाना खिलाएंगे तो एक दिन आपको रिटर्न मिलेगा। आप किसी को पैसे उधार में देते हैं तो वापसी में पैसे ब्याज सहित तो आपको मिलते हैं, ये आपके उस कर्म का ही परिणाम होता है। इस वीडियो के अगली सीरीज में मैं आपको इसके विस्तार से लेके आऊंगा। कुछ नई बातें शायद आपने उसको जीवन में अभी अपनाया नहीं होगा, आपने इसके बारे में सुना नहीं होगा। वीडियो यदि आपको लाइक लगा हो तो अपने विचारों में इसको उतारने का प्रयास कीजिए, और एक बार नाम जप के बारे में इस वीडियो को विस्तार से देखते रहिए। आपके लिए लेके आऊंगा, और आपके जीवन को बदल देने का जो हमारा संकल्प है वो अति कठोर है। हम बार बार ये प्रयास करेंगे, और जब तक प्रयास करते रहेंगे, जब तक आपकी मनोवृत्ति, आपका दिमाग का पैटर्न उस नेगेटिविटी यानी नकारात्मकता से उस सकारात्मकता की ओर न चला जाए, तब तक हम प्रयास करते रहेंगे, और एक दिन आपको उस सफलता की कुंजी तक लेके जाएंगे। धन्यवाद।